हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। अभी हाल ही में एक्ट्रेस जया बच्चन के साथ एक ऐसी घटना हुई जिसमें कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाकर आप सबसे शेयर करनी चाहिए। जया बच्चन किसी इवेंट पर अपनी नतनी नव्या नंदा के साथ गई थी, जहां कुछ फोटोग्राफर्स उनकी तस्वीर लेने लगे। आप तो जानते ही होंगे कि जया बच्चन मीडिया के इन हरकतों से कितना चिढ़ जाती हैं। जया बच्चन को उनकी बेतहाशा तस्वीर लेने से प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि साथ में उनकी नतनी भी थी, लेकिन उन्होंने अपना गुस्सा दबाते हुए फोटोग्राफर से पूछा कि आप लोग किस अखबार से हैं या किस न्यूज़ चैनल से हैं। फोटोग्राफर्स ने जवाब दिया कि हम लोग मानव मंगलानी और विरल भयानी के यहाँ से हैं। जया बच्चन ने मासूमियत से पूछा कि क्या ये कोई नया अखबार है, मैंने तो नाम नहीं सुना। तो उस जवाब में किसी ने पीछे से कहा कि हम पेपराजी हैं। जया ने फिर सवाल किया कि पेपराजी कोई अखबार है क्या। जया बच्चन कुछ और ज़्यादा ना पूछ ले और या कुछ कह ना दे, इस डर से नव्या ने अपनी नानी के कान में कुछ कहा और उन्हें आगे बढ़ने का इशारा किया। जया बच्चन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं, लेकिन तब भी वो पेपराजी कल्चर के बारे में नहीं जानती हैं और ना ही इसकी आदी हैं। शायद इसलिए वो मीडिया में लोगों को फोटोज़ क्लिक करते देख चिढ़ जाती हैं। पर आखिर कुछ सेलिब्रिटीज़ पेपराजी को देखकर चिढ़ क्यों जाते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें आसपास देखकर बहुत खुश होते हैं। आखिर ये पेपराजी है क्या, ये मीडिया या अखबार से कितना अलग है और इसकी शुरुआत इंडिया में कैसे हुई, क्योंकि अभी हाल के कुछ सालों में ये शब्द बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहे हैं। आखिर इस पेपराजी का मकसद क्या है, इसके कस्टमर्स कौन हैं और नेटफ्लिक्स और अमेज़न जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म इस पर लगाम क्यों लगाना चाहते हैं, इसे कंट्रोल में लाना क्यों चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपको इन सारे सवालों के जवाब मिले। पेपराजी एक तरह के इंडिपेंडेंट फोटोग्राफर्स होते हैं जो हाई प्रोफाइल लोगों की तस्वीरें लेते हैं, जैसे कि एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज़ वगैरह वगैरह। ये तस्वीरें कभी सामने से लेते हैं, मना करने पे छुप कर लेते हैं और कई बार तो सारी हदें पार कर देते हैं, जैसे कि घर की दीवार पर चढ़कर तस्वीरें लेना, चुपके से किसी के प्राइवेट एरिया में छिपकर तस्वीरें लेना, कभी किसी को स्टॉक कर उसकी तस्वीरें लेना। ये तस्वीरें लेते हैं और फिर उसे मीडिया हाउसेस को बेच देते हैं। आप कह सकते हैं कि पेपराजी मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा नहीं होते हैं, बल्कि उनके कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जिनका काम अनसीन और एक्सक्लूसिव तस्वीरें लेना है। वो एक्सक्लूसिव तस्वीरों को लेने के चक्कर में अक्सर सेलिब्रिटी को स्टॉक करते हैं, उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करते हैं, जो कि सेलिब्रिटी के लिए एक हैरेसमेंट और मेंटल डिस्टर्बेंस का कारण बन जाता है। जैसे कि हाल ही में अनुष्का शर्मा अपने पति विराट कोहली के साथ अपने घर की बालकनी में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही थी और उस वक्त एक फोटोग्राफर ने उनकी तस्वीर ली। अनुष्का ने उन तस्वीरों को लेने से और उन्हें कहीं पब्लिश करने से मना किया, लेकिन उसके बावजूद एक रेपुटेटेड पेपर ने उसे पब्लिश कर दिया, जिससे बाद में अनुष्का शर्मा का गुस्सा झेलना पड़ा। कई सेलिब्रिटीज़ नहीं चाहते हैं कि उनके न्यू बॉर्न बेबी की तस्वीरें ली जाएं, लेकिन तब भी कुछ फोटोग्राफर्स उनकी इस रिक्वेस्ट को दरकिनार कर देते हैं और फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। पेपराजी का सबसे ज़्यादा मिसयूज़ और उनका अगली चेहरा तब सामने आता है जब वो सेलिब्रिटीज़ के उप्स मोमेंट को कैप्चर करते हैं। आपने अगर उप्स मोमेंट की तस्वीरें देखी होंगी तो आपने देखा होगा कि उन तस्वीरों को किस तरह से कैप्चर किया जाता है, उन्हें मॉफ्ट किया जाता है और उन्हें इंटरनेट पे बेचा जाता है। इंडिया में चूंकि पेपराजी का कल्चर नया है तो यहाँ इस चीज़ को लेकर कुछ खास रूल्स नहीं बने हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में पेपराजी के इस बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए एंटी स्टॉकिंग लॉ और कई जगह तो कुछ सेलिब्रिटीज़ इसके अगेंस्ट रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स भी ले लेते हैं। इसकी ज़रूरत भी पड़ जाती है, जैसे कि हाल ही में तापसी पन्नू को पेपराजी का धक्का मुक्का सहना पड़ा था, जिनसे उन्हें काफ़ी गुस्सा आ गया था। कई सारी ऐसी फीमेल सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्हें कि इस तरह के मोमेंट्स का शिकार होना पड़ जाता है और तस्वीरें ना देने पर पेपराजी उन पर गुस्सा भी निकाल देते हैं। ऐसा नहीं है कि पेपराजी के इस तरह के बिहेवियर या काम करने के तरीके से सिर्फ सेलिब्रिटी हैरेस होते हैं, बल्कि इसमें पेपराजी का भी काफ़ी नुकसान होता है। कई बार उन्हें बरसात, कड़ी धूप, करकराते ठंड में घंटों खड़े रहना पड़ता है तस्वीरें लेने के लिए। उन्हें कई बार दीवार पर चढ़ना पड़ता है, सेलिब्रिटीज़ को स्टॉक करना पड़ता है, जिससे उनके एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार तो एयरपोर्ट लुक पाने के लिए लोग पूरी पूरी रात एयरपोर्ट पर खड़े रहते हैं, जगे रहते हैं। वे कई सारे फेस्टिवल्स मिस कर देते हैं
ताकि वो फेस्टिवल्स पे सेलिब्रिटीज़ की तस्वीरें क्लिक कर सकें। वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। वेस्ट कंट्रीज़ की तरह इंडिया में पेपराजी कल्चर और इस तरह का पागलपन पहले नहीं हुआ करता था। यह 90s के दौर में आया। ऐसा नहीं है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के आने के बाद ही इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों की डिमांड बढ़ी है, बल्कि उससे पहले 90s के दौर में भी कई सारे न्यूज़पेपर एक ऐसा अलग सेगमेंट, टैब्लॉइड या फिर सप्लीमेंट इंट्रोड्यूस करते थे जो इन तस्वीरों की डिमांड को बढ़ाता था। आपको न्यूज़पेपर में पेज 3 का कॉन्सेप्ट तो याद होगा ही, जो बॉलीवुड पार्टीज और इस तरह के कंटेंट को कवर करता था। इसके अलावा बॉम्बे टाइम्स, एंटरटेनमेंट न्यूज़, रंगोली वगैरह कई सप्लीमेंट्स थे जो इस तरह की न्यूज़ को कवर करते थे। इनफैक्ट इंडिया में पेपराजी कल्चर की शुरुआत भी इसी तरह से एक न्यूज़पेपर के जरिए हुई, जिसने अपने सप्लीमेंट्स बॉम्बे टाइम्स के लिए कंटेंट इकट्ठा करना शुरू किया था। उन्होंने इंडिया के एक फोटोग्राफर योगेंद्र शाह, जो कि फर्स्ट पेपराजो भी कहे जाते हैं, उन्हें हायर किया, जिन्हें सुभाष घई की बेटी की शादी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें लेनी थी। सुभाष घई ने योगेंद्र शाह को अंदर शादी के वेन्यू में जाने से मना कर दिया। योगेंद्र शाह के पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो उन्होंने बाहर दरवाजे पर खड़े होकर सेलिब्रिटीज़ की तस्वीरें लेने का फैसला किया। तो इस तरह इस इंसिडेंट और इस फोटोग्राफर ने इंडिया में सबसे पहले पेपराजी कल्चर की शुरुआत की और योगेंद्र शाह को इंडिया का पहला पेपराजो कहा जाता है। उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था तो फोटोग्राफर्स का काम काफ़ी आसान था, पर अब के वक्त में उन सेलिब्रिटीज़ की तस्वीरें लेना तभी वैल्यूएबल है जब तक उन फोटोग्राफर्स द्वारा इसे सबसे पहले किसी प्लेटफॉर्म पर पब्लिश नहीं किया जाता। उन्हें उन तस्वीरों की कीमत तभी मिलती है जब वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर किसी और सोर्स द्वारा अपलोड होने से पहले बिक जाए। अब सवाल ये है कि पेपराजी को कैसे पता चलता है कि उन्हें कहाँ कौन सी सेलिब्रिटी मिलेगी। कई बार पेपराजी को कई सोर्सेस के द्वारा पता चलता है कि कौन सी सेलिब्रिटी कहाँ स्पॉट की जा सकती है या आज उन्हें कहाँ होना चाहिए, और कई बार सेलिब्रिटीज़ के मैनेजर और पीआर उन्हें कॉल करके टिप देते हैं ताकि वो उस समय वो वहाँ मौजूद रह सकें। इसके अलावा पेपराजी सेलिब्रिटीज़ को इतना स्टॉक करते हैं कि वो किसी सेलिब्रिटी की पार्क्ड गाड़ी को देखकर पहचान लेते हैं कि कौन सा सेलिब्रिटी यहाँ आया है या अंदर है। पेपराजी का फ़ायदा जहाँ कुछ सेलिब्रिटीज़ को न्यूज़ में बने रहने में मिलता है, वहीं कुछ इसका नुकसान भी सह रहे हैं। आजकल बड़े बड़े चैनल, प्रोडक्शन हाउस और अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे OTT प्लेटफॉर्म पेपराजी को कंट्रोल करने के लिए या तो कोर्ट का सहारा ले रहे हैं या फिर कॉपीराइट का। दरअसल इसकी मुख्य वजह यह है कि पेपराजी एक्सक्लूसिव तस्वीरें निकालने के चक्कर में कई फिल्म सेट्स पर पहुंच जाते हैं और सेलिब्रिटीज़ के उन लुक्स के साथ तस्वीरें ले लेते हैं जिसको वो चैनल या प्रोडक्शन हाउस मूवी रिलीज करने से पहले रिवील नहीं करना चाहता है। एक्टर का लुक बाहर आ जाने से दर्शकों की फिल्म के बारे में जिज्ञासा थोड़ी कम हो जाती है, जिससे फिल्म पर असर पड़ता है। पहले चैनल्स और एक्टर्स ने इस पेपराजी को वार्न करने का काम किया, लेकिन अब जब ये अपनी हरकत से बाज नहीं आते हैं तो उन्होंने कॉपीराइट क्लेम और कई लीगल एक्शंस का सहारा लेना शुरू कर दिया, जिसे पेपराजी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हालांकि इस तरह का प्रोफेशनल एक्शन प्रोफेशनल और बड़े चैनल ही ले रहे हैं, लेकिन जो एक्टर्स हैं या फिर जो देसी प्रोडक्शन हाउस हैं, उनका तरीका अभी भी काफ़ी कॉम्प्रोमाइजिंग और पोलाइट रहा है। जैसा कि अभी हाल ही में एक फोटोग्राफर ने फिल्म फ्रेडी के सेट से एक्टर कार्तिक आर्यन की छिपकर तस्वीर ले ली, जिसे बाद में कार्तिक आर्यन के बाउंसर ने देख लिया और उन्हें तस्वीर डिलीट करने को कहा। डिलीट करने के बाद फोटोग्राफर ने फिर से दूसरी तस्वीर ले ली, तो उसके बाद टीम को फोटोग्राफर को धमकाना पड़ा। एक बार ऐसे ही सलमान खान के सेट से एक तस्वीर ली गई। सलमान खान ने फोटोग्राफर को पहले तस्वीर लेने से मना किया और समझाया कि उनके फिल्म का यह लुक बाहर समय से पहले रिवील नहीं होना चाहिए, इसलिए फोटोग्राफर को यह तस्वीर डिलीट कर देनी चाहिए और उन्हें दोबारा तस्वीर नहीं लेनी चाहिए। लेकिन फोटोग्राफर माना नहीं और उसने फिर से छिपकर तस्वीर ले ली, जिससे बाद में सलमान खान के बॉडीगार्ड ने ज़बरदस्ती डिलीट करवाया और उन्हें वार्निंग के साथ छोड़ा। ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार कई सेलिब्रिटीज़ के साथ हुआ है। कई बार तो कुछ केवल तस्वीर डिलीट करवाकर और उन्हें समझाकर छोड़ देते हैं, लेकिन कई बार बात बढ़कर तू मैं और धक्का मुक्की तक आ जाती है। अभी भी कई एक्टर्स सब्र से काम ले रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनकी तस्वीरें तब ही ली जाएं जब वो पोज करना चाहते हों या फिर किसी ओकेजन पे हों। अगर पेपराजी उन्हें ज़बरदस्ती हैरेस करने या फिर छिपकर तस्वीरें उतारने की कोशिश करेंगे तो शायद एक दिन वो भी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने में हिचकिचाएंगे नहीं। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि पेपराजी कल्चर वक्त के साथ और भी अगली होता जाएगा
या फिर सेलिब्रिटीज़ कई लीगल एक्शंस का सहारा लेंगे और इस कल्चर को कंट्रोल और लिमिटेड करने की कोशिश करेंगे। हालांकि कई सारे प्रोडक्शन हाउस के द्वारा इस तरह के एक्शंस लिए जा रहे हैं और जिसकी वजह से पेपराजी कल्चर को काफ़ी थ्रेट भी फील हो रहा है। फिलहाल तो आप मानव मंगलानी और विरल भयानी जैसे फेमस पेपराजी हाउसेस के एक्सक्लूसिव जिम लुक, एयरपोर्ट लुक, फेस्टिवल लुक जैसे अतरंगी लुक का मजा लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आती है प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।